हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में। तो जिस तरह आज का जो हम लोग का लेक्चर है, जैसे हमारे फादर का कुछ ना कुछ फर्ज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे फादर जो है हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। उसी तरह से RBI को मैंने फादर का दर्जा दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंने फादर का दर्जा दिया। तो RBI का फर्ज क्या है, RBI का कार्य क्या है ना, उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग RBI का कार्य को देखते हैं। देखिएगा, RBI का जो है वो 10 तरह का कार्य है ना। ये सभी कार्य है, ये फर्स्ट नंबर कार्य है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स नंबर है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। इस तरह का इसका कार्य है RBI का टोटल। सबसे फर्स्ट नंबर कार्य है हम लोगों का नोट जारी करना। देखिएगा, RBI का सबसे फर्स्ट नंबर काम है नोट जारी करना। जैसे आप लोग देखते होंगे मार्केट में या आपके पास आपके जेब में जो नोट रहती है, 2 रुपया का नोट से लेकर के मैक्सिमम जो भी नोट होती है सभी का सभी RBI छापती है ना। तो 2 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, वो आता कहाँ से है ना, उसका वो छपता कहाँ है। तो उसको छापने का काम, उसको जारी करने का काम कौन करता है, RBI करती है। तो नोट जारी करने का काम सबसे पहला काम, जैसे हमारे फादर का जो काम होता है उसी तरह से एक तरह से RBI का भी ये काम है, ये वर्क है उसका, है ना। तो RBI का सबसे फर्स्ट नंबर काम है नोट जारी करना। दूसरा नंबर काम है सरकार का बैंक। अब देखिएगा, सरकार का बैंक का मतलब क्या हुआ। देखिएगा, सरकार का बहुत सारा विभाग है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना। तो सभी डिपार्टमेंट का यह क्या करती है, अकाउंट रखती है अपने पास RBI सभी का, कि सरकार को कभी फ्यूचर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सरकार को विदाउट इंटरेस्ट लोन देती है सरकार को। कौन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितना भी डिपार्टमेंट, जितना भी उनका अकाउंट, जितना भी विभाग है उनका अकाउंट खोल के रखती है RBI, इसीलिए इसे सरकार का बैंक कहा जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक का मतलब यह है कि जैसे हम लोग कॉमर्शियल, हम लोगों को अगर लोन की आवश्यकता होगी या हम लोगों को पैसा डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है पैसा, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। लेकिन कॉमर्शियल बैंक का कुछ पैसा जो कैश के रूप में होता है, कुछ पैसा यहाँ पे RBI के पास जमा होता है, RBI के पास कुछ पैसा जमा होता है, क्योंकि कभी कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ ऐसे कस्टमर आ जाए कि कैश बहुत ज्यादा मात्रा में लेने के लिए और कॉमर्शियल बैंक के पास ना हो, इस कारण से कॉमर्शियल बैंक का कुछ कैश पैसा जो है वो RBI रख लेती है कुछ परसेंटेज बेसिस से, ताकि कभी भी कोई कस्टमर आए तो उनको पैसा दे सके। ऐसा ना बोले बैंक कि मेरे पास कैश पैसा नहीं है ना। तो ये एक प्रोसेस है, इसीलिए RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मतलब बैंक को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो RBI उसके लिए खड़ा होता है। जैसे उसके किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके पापा उसके पीठ पीछे रहते हैं, है ना। उसी तरह से RBI का भी यहां पर यही रूप है। और 4 नंबर पॉइंट है बैंकों का निरीक्षण करना। बैंकों का निरीक्षण करने का मतलब यह हुआ कि जितना भी कॉमर्शियल बैंक है सभी इसके अंडर में होती है, RBI के अंडर में होती है। मतलब ये हुआ कि किस बैंक को मर्ज करना है, या हमारा विदेश में कौन सा कॉमर्शियल बैंक होगा, है ना, कहां, मतलब कि ये विदेश में कौन सा बैंक खुलवाना है ना, ये सब चीज से, और कौन से बैंक को लाइसेंस देना है, इस तरह का काम होता है RBI का। तो एक तरह से बैंकों का निरीक्षण करती है। जैसे किसी के पापा अपने बेटे का निरीक्षण करते हैं कि वो सही तरीके से पढ़ रहा है नहीं, आप लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। उसी तरह से यहां पर RBI भी क्या करती है, बैंकों का निरीक्षण करती है कि बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, या उनका जो लाइसेंस इशू हुआ है सही हुआ है कि नहीं हुआ है, या जो भी विदेश में हम लोग का कॉमर्शियल बैंक खुला है तो उसका सारा निरीक्षण RBI के हाथों में होता है। और आपका 5वां नंबर पॉइंट है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी के पास, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास पैसा ना हो तो हम किसके पास जाएंगे,
हम फ्रेंड से भी मांग लिए, अपना फ्रेंड नहीं दिया मान लेते, है ना, तो कोई नहीं देता, भाई नहीं दिया मान लेते, कोई नहीं दिया, मतलब बहन नहीं दी, अंकल ने दिया, आंटी ने दिए, मान लेते हैं पैसा, तो अंतिम मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने फादर से मांगेंगे पैसा, अपने पापा से मांगेंगे। अंतिम रूप से हम लोग अपने पापा के पास ही जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते, लास्ट ऑप्शन होता है। उसी तरह से हम लोगों का भी यहाँ पे बैंक के साथ में भी ऐसा होता है। अब मान लेते हैं बैंक कहां जाएगा, बैंक को कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है पैसा का, तो बैंक लास्ट में आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से पैसा लेकर आती है। मतलब एक तरह से ये हर जगह पे आप लोग देख रहे होंगे, इसलिए मैंने फादर का दर्जा दिया इसे, क्यों दिया अब समझ में आ रहा होगा आपको अच्छा से। तो इसीलिए अंतिम ऋणदाता इसे कहा जाता है, आरबीआई को। अब उसके बाद देखा ये इस जगह पे देखा जाए, देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। देखिएगा, विदेश का मुद्रा का संरक्षक का मतलब यह हुआ कि देश का जो है विदेश से काम आयात निर्यात होते रहता है ना, तो आयात निर्यात जो होते रहता है, तो रुपीस का जो वैल्यूएशन होता है, तो वैल्यूएशन को मेंटेन रखने के लिए आरबीआई क्या करती है, विदेश की मुद्रा का स्टॉक रखती है, ताकि हम लोगों को कोई भी चीज करने में, कोई भी कार्य करने में प्रॉब्लम ना हो, सरकार को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ रही है, क्योंकि विदेश से अगर कोई लेन देन करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आरबीआई क्या करती है, विदेश की मुद्रा को स्टॉक रिजर्व के रूप में रखती है ना। और उसके बाद देखिए समाशोधन गृह का कार्य, लास्ट में ये 7वां नंबर पॉइंट है, समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य, समाशोधन का मतलब मैनेज करने का काम, मैनेज करने का काम कौन करता है, आरबीआई करती है। जैसे मान लेते हैं कोई ए बैंक है और कोई बी बैंक है, कोई ए बैंक है और कोई बी बैंक है। मान लेते कभी कभी आप लोग देखते होंगे, मान लेते मेरा अकाउंट जो है ए बैंक में, मेरा अकाउंट कहां पे, ए बैंक में, और कोई हमको जो है बी बैंक का चेक दे दिया, बी बैंक का चेक दे दिया, तो मैंने गया, मैं ए बैंक में जाके जमा किया बी बैंक का चेक को, 10,000 रुपया का था, तो मैंने जब यहां पे जमा किया 10,000 रुपया का चेक, तो ए बैंक क्या करेगा, बी बैंक को भेज देगा, ठीक है, बी बैंक को भेज देगा वो चेक, और वो इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा पैसा ए बैंक। तो इसका ए का 10,000 रुपया बी के पास तो उधार रह गया अभी, मतलब इससे लेगा बी से लेगा ए, है ना। अब देखा जाए एक आदमी और है, जो कि यहां पर 15,000 का चेक जमा किया, ए बैंक का चेक है। अब देखिएगा ए तो बी से पा रहा था कितना, 5,000, है ना, मतलब सॉरी 10,000 रुपया, और यहां पे ये आदमी जो है 15,000 का चेक जमा किया, और वो चेक है ए का, है ना। तो यहां पर अब ये 15,000 पाएगा बी इससे, तो देखिएगा 10,000 ये पा रहा था, 15,000 ये पा रहा है, तो 10 और 15 के बीच में गैपिंग कितना हो गया, 5,000 का। तो 5,000 एक्स्ट्रा कौन पाएगा, बी पाएगा। तो बी जो पाएगा ए से, ए इसको कैश में नहीं देगा पैसा, ए जो है इसे कैश में पैसा नहीं देगा। ए क्या करेगा, क्योंकि ए का तो अकाउंट आरबीआई में होगा और बी का भी अकाउंट आरबीआई में होगा, तो यहां पे क्या करेगा, ए आरबीआई का चेक काट के 5,000 का दे देगा। तो यहां पे मैनेज कौन किया, आरबीआई का चेक किया। मतलब यहां पे लोग जल्दी बैंक कैश का लेन देन नहीं करते हैं, कैश का लेन देन जल्दी बैंक एक दूसरे बैंक से नहीं करते हैं, वहां पे आरबीआई के चेक का काम कर लेते। तो 5,000 का एक चेक काट के दे देगा आरबीआई बी को, और बी क्या करेगा, अपना यहां से मैनेज कर लेगा। तो आरबीआई समाशोधन गृह का कार्य भी करती है, दैट मींस मैनेज करते रहती है ना वर्क को। उसके बाद क्या है, 8वां नंबर आपको पॉइंट है, साख मुद्रा का नियंत्रण। साख मुद्रा का नियंत्रण का मतलब यह है, क्रेडिट पर, मतलब कि क्रेडिट स्कोर पर क्या करती है आरबीआई, उसका कंट्रोलिंग रहता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाएगा, है ना, और लॉस में जा रही हो बैंक, कोई बैंक, है ना, तो ये सब चीज पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोलिंग रखती है। और आपका ये 9 नंबर पॉइंट है आपका, आंकड़े इकट्ठा करना। आंकड़े इकट्ठा करने का मतलब ये होता है कि आरबीआई क्या करती है, सभी आंकड़े को इकट्ठा करती है और पब्लिक तक दिखाती है कि कोई भी योजना चालू हुआ, मान लेते हैं तो कोई भी योजना चालू हुआ, सरकार का कितना बड़ा योगदान है ना, क्या योगदान है इसमें, और वो सफल रहा कि नहीं रहा, है ना। एक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारी बातों को बताती है आंकड़े को इकट्ठा करके। हमारा देश इस ईयर में विदेश से कंपेयर करके
पब्लिक को यह बताती है कि कितना ग्रोथ है हमारे देश का, है ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सारा काम यहीं पर होता है आरबीआई के पास। उसके बाद लास्ट है आपका अन्य कार्य। अन्य कार्य का मतलब होता है अदर कोई वर्क है बहुत सारा। अदर वर्क में जैसे क्या, जैसे आप लोग देखते होंगे मार्केट में फटा चिटा नोट है, फटा चिटा नोट है, हम लोग जाते हैं बैंक में जाके जमा कर देते हैं, है ना, बैंक में जाके जमा कर देते हैं। तो बैंक में जाके जमा करते हैं हम लोग, तो वो फटा चिटा नोट कहां चला जाता है? आरबीआई के पास। इस सब तरह का काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है ना। इस तरह से जैसे आपको विदेशी मुद्रा मतलब विदेश की मुद्रा से रिलेटेड वर्क होता है ना, इस तरह का अन्य कार्य से रिलेटेड वहां पे वर्क होता है आरबीआई में। तो आप लोगों ने देखा कि आरबीआई दैट मींस फादर ऑफ बैंक का जो वर्क है ये 10 तरह का वर्क है। 10 तरह के वर्क को आप लोगों ने काफी अच्छे तरीका से समझ गया होगा। और एक कॉन्सेप्ट लीजिए, रटने की आवश्यकता कोई चीज को नहीं होती है, समझने की आवश्यकता होती है ना। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको आसानी होती है कोई भी चीज को लिखने में। आप देखिएगा 1 नंबर पॉइंट से लेकर के 10 नंबर पॉइंट तक में आपको उसका कॉन्सेप्ट को लिखने में आसानी होगी, रटने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।